शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज मनन चिंतन का हमारा विषय है नॉलेज यानी ज्ञान। यह पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक महान वरदान है जो सभी प्राणियों को नहीं मिलता। यह वरदान उन लोगों को दिया जाता है जो ईश्वर से जुड़े होते हैं या ईश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं। ज्ञान क्या है? हम ज्ञान को दो प्रकार से देख सकते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक इंटेलिजेंस यानी IQ मिलता है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को पहचानते हैं, समझते हैं। हमारे जीवन में वह हमारी पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान वह महान ज्ञान है जो हमें ईश्वर तथा ईश्वर द्वारा रचित सभी चीज़ों के बीच अंतर करने की कृपा प्रदान करता है। समझने के लिए मैं आपके सामने एक महान संत फ्रांसिस का जीवन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि संत फ्रांसिस का जीवन किस तरह बीता। उन्होंने अपने जीवन में कहीं गलत कार्य किए, ईश्वर को कभी नहीं माना। वे अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन जब ईश्वर की कृपा उनके जीवन में आई और उन्होंने ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया, तब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान का अपने जीवन में अनुभव किया और उसी ज्ञान को पाकर उन्होंने पहचाना कि ईश्वर और प्राकृतिक चीज़ों में किस प्रकार अंतर किया जा सकता है। उन्होंने प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया। हम देखते हैं कि जंगलों में जाकर महान और भयंकर जानवरों को भी संत फ्रांसिस ने एक भाई का दर्जा दिया। उन्होंने उन्हें भाई कहकर पुकारा और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को भी और चीज़ों को भी उन्होंने एक भाई और बहन का दर्जा दिया। यहाँ तक कि हम मदर टेरेसा के जीवन में भी देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार ईश्वर के प्रेम की गहराई को अनुभव किया और उस गहराई को पाने के बाद वह ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ती गईं। वह कभी अपने जीवन में लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं पैदा किया, क्योंकि उन्होंने हर मनुष्य में ईश्वर की परछाई को देखा। वह हर गरीब, बीमार, लाचार और अनाथ व्यक्तियों में वह प्रभु की परछाई को देखती थी। अर्थात वह कहती थी, मैं जो भी करती हूँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम के लिए करती हूँ, और यही है ईश्वरीय ज्ञान। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वरीय ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं और ईश्वरीय अनुभव द्वारा ही प्राप्त होता है। यह कोई शैक्षिक अध्ययन द्वारा नहीं, या कोई धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र अध्ययन करने के बाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर द्वारा अनुभव मिलने पर या ईश्वर के करीब रहने पर विशेष लोगों को दिया जाने वाला एक महान वरदान है। धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं कि किस प्रकार पुराने विधान में जब ईश्वर ने सोलोमन से कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम अपने जीवन में जो भी चाहते हो, धन दौलत शौहरत मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन सोलोमन ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वह सिर्फ कहता है, हे प्रभु मुझे अपने विवेक और ज्ञान से भर दीजिए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यही था उसका सबसे बड़ा खजाना जो उसने ईश्वर से मांगा। हम अपने जीवन में कई बार अपने ज्ञान के द्वारा अपनी मंजिल को हासिल करने की सोचते हैं। अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक ज्ञान द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ जो उस धन दौलत से भी बढ़कर है। वह है ईश्वरीय ज्ञान। और हम जानते हैं कि उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन में हर अच्छाई और बुराई के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। हम सभी संतों को देखते हैं कि किस प्रकार वे अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, दुख सहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान जो उनमें पाया जाता है, वे उनके जीवन में उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है कि वे ईश्वर के प्रेम को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए इस 40 काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हमें शैक्षिक ज्ञान में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने ईश्वरीय अनुभव से भी भर दीजिए।
जिससे हम अपने जीवन में हमेशा हर गलत राह पर इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम सही मार्ग पर चल सकें और अपने मार्ग से कभी ना भटकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महान ईश्वर, ज्ञान के सागर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने ज्ञान के वरदान से भर दीजिए। हमारे पूरे जीवन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, जिससे हमारा जीवन, हमारा अंग अंग, हमारी सोच, हमारे विचार आपके प्रेम से भर जाएं। हम आपके प्रेम की गहराई को अनुभव कर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकें, ताकि हम अपने जीवन में हर दुख, तकलीफ, कष्टों और पापमय स्थितियों में हम ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सही मार्ग चुन सकें और अपने भविष्य में आगे बढ़कर यीशु को स्तुति देने योग्य बन सकें। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम पर मांगते हैं। आमीन।